बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आज इस बाबा विश्वकर्मा जी की जयंती के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया हमारे बीच में, इलाहाबाद के दो ऐसे कलाकार का आगमन हुआ है। मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और एक बार आप लोगों से निवेदन प्रार्थना व भैया हो कि ऐसे महान कलाकारों के लिए आप लोग ताली बजा करके स्वागत करते। भाई त्रिभुवन नाथ यादव जी और अभय राज सागर जी जो कि छिवैया से चल करके आए हैं, थोड़ा ताली बजा करके आप सब स्वागत कर दे। बारे जमाना एक बात भैया ठीक है, अगर हमारे कहे पे ना बजावत है, अगर जो दूसरों के लिए कभी भाई साहब 10 रुपया या ताली नहीं बजा सकत, बतावा अगर हम आपके बदे क्यों कहीं ताली बजाओ तो बजा सकत हम नहीं। हाँ, ये हमारा संस्कार है, अतिथि देवो भव। अरे हम उस हिंदुस्तान के हैं, उस देश के हैं जिसका नाम है भारत माता। बता दा कौन और देश में माई का नाम लगा है? तो बाबू काहे पुरखन का मर्यादा गंवावा था भाई, निवेदन है। और दूसरों के लिए ताली कौन नहीं बजाता जानते हो? ताली वो बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। अरे ताली वो बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है, और ताली वो नहीं बजावत जेका कौनो गम होता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है चौपाई के लंद में बाबा कि जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, ता मुख विघना नहक बनावा। भैया बड़ा अच्छा गीत ओहर से आप लोग सुना, बिरहा का नंबर है। तो आप लोग एक बार फिर कहा था दोनों कलाकारों के लिए थोड़ा हेल्प करके ताली बजा करके स्वागत कर दे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद होगा। बड़ा सुंदर गीत माँ की आराधना लोकगीत भी आप अभी प्रीति जी से सुने। और जिनके सहयोग से, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम रचा गया, यतकुल शिरोमणि यतकुल नंदन भाई ब्रजेश कुमार यादव उर्फ फौजी भैया, ये हमारे पूज्य गुरु जी बाबू दयाराम यादव जी के आप नाती जी हैं रिश्ते में। बड़ा स्नेह रहता है इस दास के प्रति और सोच रहती है कि भैया हमारे बाबू हमारे नाना जी का अखाड़ा कभी मरना नहीं चाहिए। और लाहरी गुरु जी के आप परम शिष्य हैं, हमारे गुरु जी के परम शिष्य भी हैं आप। वैसे गवैया देखा हर कलाकार कहा था कि इलाहाबाद में 3 कलाकार, दादा राम कैलाश का लटका, हैदर उस्ताद का झटका, लाल जी लहरी का फटका, क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आपकी तरफ से 100 रुपया अस्कंद कंद मुरली मनोहर कन्हैया हर दिशा में आपकी तरक्की प्रदान करें, ऐसा हमारी तरफ से आशीर्वाद ना बा, केवल प्रभु से अरदास बा कि जे हमका 100 रुपया दे भगवान एक कोरोना के काल में, ओका आप 1 लाख ना 1 करोड़ दा। हाँ भैया, अरे दे था वह भाई जे कई दमदार हमन रहा था कि आदमी श्रद्धे। ए भैया ये आदमी आप हमारे बड़े भाई, हमारे आप समाज से हैं, कमलेश पटेल इस कोल्ड स्टोरेज के आप मुंशी जी, आपकी तरफ से अच्छा मैनेजर हैं आप, कमलेश पटेल मैनेजर साहब की ओर से 100 रुपया चरण वंदन है। आशीर्वाद दें बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हों। कि हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। हाय शर्माऊं किस को बताऊं, अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। हाय शर्माऊं किस को बताऊं, सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। नायक नायिका का बात
प्रेमी प्रेमिका से कह रही है और प्रेमिका प्रेमी से कहा था कि केका बताई कैसी कैसी छुपाए, जब प्यार किया तो डरना क्या, एक न एक दिन तो खुलबे करे। ऐसा ऐसा गीत था। लेकिन अब का गीत का चलत है। अच्छा है हमारे बड़े भाई बिरहा जगत के, आप प्रयागराज के एक स्तंभ हैं। बड़का भैया यतकुल शिरोमणि यतकुल नंदन बिरहा के आप प्रेजेंट टाइम के आप इलाहाबाद के शहंशाह भी कहते हैं, हम लोग मानते भी हैं। त्रिभुवन नाथ यादव बड़का भैया जी की ओर से 100 रुपया चरण वंदन है। उस्ताद क्या बात है। ये सब गीत था आज के 20 साल 15 साल पहले। गीत जब फिल्म निकले तो का देखे में नीक लागई, गीत सुने में नीक लागई। अब आजकल के गीत ऐसा बात कि गवैया का करें, गावत हिन कहा करी भाई ऐसे न गाई तो क्यों कदर ही नहीं करे। बात सही है। अगर एक तरफ रामचरित मानस का पाठ होता है, कहते दू ठुआई के नर्तकी जागरण ऑर्केस्ट्रा वाले अगर ठुमका लगा के डीजे पर लगे नाचे, निचवा के 36 ऊपरा के 32 तका इतने उपजने का नहीं पहचान की बतावा ये गोरी हमारे गन्ना का रस। धन्य रे जमाना, कहाँ जाए भाई दुनिया, कहाँ जाए दातारी दुनिया। याद करो बगिया के न जनी कौन बगिया रही। अब ओ गाय देहन बचावे का हमका लोग को परत है। गवैया आज के 2 साल पहले गीत निकला रहा, वही रे जगहिया दांते काट लिहले राजा जी चाटत रहा सरवा। तो तो गाय के बगल हो गया ना। हमका लोग जब मंच पे कहूँ गावे पड़े तो बतावे के पड़े कि वो समय की बात या जब बाहर से विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र तारावती का परीक्षा ले गए, तो हम लोग बचाई थी फुहर पातर हुकी वाले बक्कई हिकी वाले ओका सपरावत। बतावा दादा राम कैलाश रे जौन जौन चीज गाय ना जो गाय दे एक बार आदमी वैसे नहीं शर्माई जे का फुल्ला दिखावे ना समझ पाए भाई का बजाया। लेकिन हम कहिला दिहल बाड़ दिल तो के बात जहां लगा देबा हुआ लाग जाए, एकदम सटीक खा जाए। कौनो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, अब दिहल बाड़ दिल तो के दिहल बाड़ दिल तो के जान कहाँ तैयारी करना पड़ता है। फिल्म संग्राम में गीत आया था कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, वही गीत में थोड़ा से मसाला मार देंगे नवा गीत बन गया। लेकिन आजकल का गीत कैसे चला था यो राजा सज धज के मेकअप कई के सुपर ला
ये लिए कि जैसे पूड़ी कचौड़ी खात रहा वाह वाह और तने के अगर रायता चटनी मिल जाता है तो 2-4 पूड़ी और सरक जाता है। परेशान दुनिया। लेकिन ये आजकल के बाद वाह वाह पहले के का रहा। अब वही प्रीति जी एक गीत गायन वाह वंदना के बोल में रहा देखा बहुत पहले तारा बानो गाय रहे कि दई की मैहन यखिया कजरा मारब सरकी और ये नजरा कोई का करी है तो दादा हरे गावत रहे। देखा ही हमारे देहात के गीत या वाह कि कजरा वही दिन दे कि दादा राम कैलाश वाली है वाह वाह कि कजरा वही दिन दे अरे जही दिन मोर बाल मई है कजरा वही दिन दे अब का जमाना का बा तब अब ज्यादा ना भैया 10 साल 12 साल इससे ज्यादा थोड़ो बा। लोग कहते हैं आधुनिक जमाना बा कभी शरीर का अंग अपने आंखें शरीर का अंग क्यों ना छोड़े हैं कभी। और का अच्छा बतावा का आधुनिक आए बा मनई वैसे बाटे कम छोट पातर दूबर मोट करिया गोर सांवर हाँ पैदा होता है एमन कोनो नवा तकनीक तो बाना लेकिन छोड़े क्यों ना आया। दादा हरे गाँव की दुल्हन का पिया परदेश में बा और अब का देखा चाहे वंशधु परदेश नहीं कौनो देश में रहा इतना श्रृंगार कई के बाजार हाट में जाथिन कि जे देखे तो बस हमहिन का जान ले भी कार है। लेकिन पहले के मतारी लोग सोचे कि जौने दिन हमार पिया जाई है बेदव पुराण सा चाह पंचौ कहा गया है देखा बिया हुआ करावत रहा थी हिंदू धर्म में तो पंडित जी बतावत थी कि 7 धर्म वचन जब बंधवावा थी तो एक वचन में लड़की से कहा थी कि श्रृंगार वही दिन करू जब तुहार दुल्हा तुहरे पास रही। आदरणीय आप यूट्यूब चैनल के मालिक महोदय संगम लाल पटेल संगम चैनल के आप प्रोपाइटर भैया प्रतापगढ़ से अच्छा महिमा स्टूडियो प्रोपाइटर संगम लाल पटेल प्रतापगढ़ से कोट कोट नमन। माता सरस्वती हर दिशा में तरक्की प्रदान करे जो सेवा हम लायक हमारे लोग के लायक होगी जब आदेश करेंगे हम सब आपके बीच में होंगे। इसलिए कि आप लोग गवैया के लिए एक तरीके से मीडिया है भैया वाह वाह हाँ दवा काम करता है भाई। और का अब के जानत इलाहाबाद वाले इलाहाबादे में रहते भाई जेके लहान वहान बैठा बा चला जात गावे नहीं। अब बात देखा तू लोग विदेश तक पहुंचाए दे जहाँ मनई न जानत रहन इलाहाबाद में के गवैया बा तो आप लोग एक मीडिया है बहुत बहुत बधाई बा सब लोगन का वाह वाह। और का भैया हो बड़े भैया तो दुल्हनिया कहा था कजरा वही दिन दे यही दिन मोर बाल कजरा वही दिन दे अरे राजा जी रम गईलन राम के भजनिया राजा जी रम गईलन राम के भजनिया मन से धू चला के भगत हो के भगवान के भक्ति करेगा। जैसे पराशर मुनि जब सुलक्षणा का बियाह के लिए आए तो दुल्हन सुहाग रात में इंतजार करत बा मुनि महाराज पहुंचे कहे ना भाई दुल्हन इंतजार करा भाई हमार जोग विद्या पूरी नाही भाई बा कहन 5 साल इंतजार कैला कहे 25 साल धीरे धीरे ऐसे 25 साल का दिन बीत गया वो कई जवानी तो जलत बा गानो यखी गाय रहन के कम पड़े ना फिर जवा के पानी जवानी मोरी तू तो बम्बई में बाटा राजा जानी जवानी हमर जरता ए भाई भूल गए हो हाँ और कई हमारे गुरु जी लाल जी लहरी वाला या ए भाई जे कहीं होई बता दे फिर से पुकरवा ले भैया ऐसे ले है राजेंद्र कुशवाहा भैया आपकी तरफ से क्या रुपया चरण वंदन है। राजा जी रमी गईलन राम के भजनिया गजरा वही दिन ले बारे दुल्हन गौर करी है सब गीत का गजरा वही दिन ले
भैया आप माता अन्नपूर्णा के आप पूत सपूत कमल कारीगर भैया गोहरी रेड ये चौराहे पर भैया का दुकान बा। 51 रुपया चरण वंदन है। माता अन्नपूर्णा हर दिशा में तरक्की प्रदान करे, सकल पंच के पहल के प्रणाम है। तो ये सब गीत रहा गजरा वही दिन ले जौने दिन हमार दुल्हा सूते से जल पाई बड़ा बड़ा गीत चलत रहा, लेकिन अब हैरान जात बा। अब लचारी ऐसे हर गीत का सात मेल का गीत नहीं करा। अब मास्टर साहब बरस कहते तनी लचारी वाली लाइन लगाई दे तर जाएगी तो लोग लगाए दे कि तरह नरियरवा के बारी ऊपर श्याम गेंदा लगाई दे। लेकिन सात मेल का लचारी पंचो मतारी बहन लोग गावत रहे। दिखाई ओरिजिनल लचारी हुआ कैसे यह लाचारिया लवंगा तोरी डरिया लाचा कई हो लवंगा तोरी डरिया लवंगा के तरे तरे ओ ससुरुआ एक दिन अठी बिरहा का तैयारी करत रहे मोर मलकिनिया बगली बैठी रहे। तो हम वही तर नरियरवा वाला गुनगुनाए के लिखे लागे तो कहे बतावा कौन गाना या हम कही लचारी या कहे यह अकेले जाना था। हम कहे जितना कहा उतना बताई हम कहे हम से कुछ ले लिया। अरे हम कहे धन हो तू इतनी बड़ी कलाकारिया तो वही गावत रहा वही बताए कहे लौंगा के तरा तरा ओ ससुरुआ ससुरा जी के पगिया चमकई हो ससुरा जी के पगिया चमकई हो हम कहे और कौन और जाना थे कहा अखी और सुन ले फिर बता कैसे मुलायम भैया कहे हो तीन तीन चूड़ी रुमाल मोरे पास में हो तीन तानव मारत रही भाई बिरहा सुने वाले कहे सास मोरे बस में अरे ससुर मोरे बस में कहा जीवन में बबुआ तोरे बिरहा गायन इनका लोग जौन कही थी मान ले थे। लेकिन अच्छा ये हमारे बड़े भाई यत्कुल शिरोमणि यत्कुल नंदन बिरहा जगत के आप एक स्तंभ हम सब दिल से मानते हैं। बड़का भैया अभयराज सागर जी जैसे आप सागर नाम है आपका, सचमुच में आप सागर हैं। जितना बुराई गढ़ही गुड्डा से निकला तो सब आप सागर के तरीके से समझो कई को कब पीदावत है। तो कोट कोट नमन है आपको। उस्ताद की पगिया तद्दा रामाधार की पगिया हमारे पिताजी की पगिया आसाराम गुरु जी की पगिया भुल्लुर दादा की पगिया राजा राम की पगिया जगमगाती रहे। हम रहे या ना रहे हम गाएं या ना गाएं लेकिन बिरहा विधा इस प्रयागराज ही नहीं हर प्रदेश में अखंड भारत में कायम रहे। गवैया बाबू ये दुनिया में कोनो बड़ना है। आप चाहे तो मिट्टी के कलाकार को वहां बैठा दे और ऊंचाई पर बैठे कलाकार को आप चंद मिनट में ला करके धारा पर ढकेल सकते हैं। तो गवैया बड़ा नहीं बड़ा आप लोग है। उस्ताद हमका दुई बात बताएं ये दुर्भाग्य चाहिए सौभाग्य। जब हम दादा रामाधार के अखाड़ा का गीत गाऊ शुरू करे सर्वप्रथम तो आसाराम गुरु जी खिया गए दुई गाना हमका लिखाएं। तो जौन गनवा लिखाएं मैं के का तो गुरु जी कैसेट में गाए हैं गए अपने बाबू को ले आए कि हम उस्ताद के घरे 3-4 गाना लिखाएं कहन किस कुमार अगर एक बात जान ल बिरहा हमार जो कैसेट सुन के गाय देस तो जान लग बिरहा में ओका पीठ न पार पाई। हम कहे गुरु जी दुनिया में कितना बड़ा गवैया पैदा हो जाए लेकिन अब हैदर दूसर थोड़ो बनी हाँ दूसर लाल जी है दुनिया में पैदा होए अब न होए बाबू
अपन नाम हासिल कर सका था, मुकाम बना सकता है, लेकिन न दूसर राम कैलाश न दूसर हैदर, और एक स्तंभ एक शेर एक महारथ जीवित है। जिस दिन यह भी सितारा इस धरा से जाएगा, दूसरा लहरी इस दुनिया में नहीं पैदा होगा। बाबू, ये हमारे इलाहाबाद का धरोहर थे। ऐसी महान विभूतियों को जो है उनको भी नमन, जो ब्रह्मलोक में अपना आसन लाए उनको भी नमन करता हूँ। हाँ, ये दुल्हनिया हमार बतावे कहा दूसर की लाइन सुन ले, कहा सास मोरे बस में और ससुर मोरे बस में, कहा हम घरन में रही थी गोरू बछरू चूल्हा चौका में, लेकिन तुहार मिजाज समझ में नहीं आवत। कहे मारे पर्दा भीतर बलाम सर कसमे, पर्दा भीतर बलाम सर हमार मन हमार जान तीनों तुहार। हाँ, वो कहाँ जाइए भैया? आइए आप सब बिरहा का आनंद लें। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का एक बिरहा, बहुत अच्छा प्रसंग है आप लोगों के बीच में। अवलाल स्वर दे के आवाज, सीधा बिरहा का शुरुआत हुई। हमारे गुरुजी लालजी लहरी जी बड़ी अनुपम बात 4 लाइन की भूमिका में बांधे समाज के लिए। बाबू, कहा गया कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे। गौर करिए आप सब, ये दुनिया में के का चाहे कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे। अब ज्ञानी को ज्ञान, इश्क बाजों को प्यारी, ताकत में धीर चाहे, वीर को शमशीर चाहे, निशाने पे तीर चाहे, बेस्या को सारी। लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे, लोभी को धन चाहे, शांति को नारी। यही भूमिका में हमार बिरहा टैली करत जाए कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे, ज्ञानी को ज्ञान, इश्क बाजों को प्यारी, ताकत में धीर चाहे, वीर को शमशीर चाहे, निशाने पे तीर चाहे, बेस्या को सारी। लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे, लोभी का धन चाहे, शांति को किनारी। प्रसंग मिले बाबू, श्रुति पुराण को चीरता हुआ बिरहा जा रहा है। बिरहा जगत से आसाना पूर्ण विश्वास है, कोशिश बाप हम ही नहीं कहा था कि हम ही गावत है, लेकिन ये बिरहा का रिसर्च करे आप लोगों के बीच में पिरो रहा हूँ। गौर करिए, बिरहा जगत से एक नई पेशकश अपने द्वारा जा रही है। पार्वती मैया कैलाश पर बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ का आगमन हो गया। कहने बउरवा अब बीते उते ना, अब बीती ना, खर्च परिवार का बढ़ गया, या तो कमाई करा। भोलेनाथ कहे नौकरी करी, कहे नौकरी करी, कहन तभी का लड़का ऐसे भूखे मर बे, अपना तो भांग धतूरा छान के, लेकिन ये लड़कवन का खाई गुजर बसर ना होई, चली जाब अपने नहीं हरे तो हर जग में हंसी होई। तीनों लोग का मालिक कहावत है,
भोलेनाथ कहें जितना बोले खो बोल ले, लेकिन ई का तू हम के करे खिया जाई हमका दुनिया उधर दानी महादानी जे जौन मांगे हम सब दई दिन हम दुनिया से जाए के मांगी कहें न मंगबे तो का लड़किया भूखा मरी। यही से बिरहा शुरुआत होगी पति पत्नी के बीच में बाबू वार्ता चले लग। एक लाइन गीत का अंदाज है मास्टर साहब। गोला बनाकर फेंका करूं मैं बाम पर, खींच कर तस्वीर तेरी देखा करूं मैं रात भर। किया खुदा रहमत थोड़ी हम पे तू कर देना, ज्यादा कुछ नहीं केवल मदीने में थोड़ी जगह देना। कि तुम मेरी वफाओं का दोनों मोहब्बत का मारा आशिक बया करत हो। अरे तुम मेरी वफाओं का और क्या सिरा दोगे। वफाओं का और क्या सिला दोगे। लेकिन गाना गौर करिए बाबू, पार्वती के वचन को सुन करके भोलेनाथ दुनिया की आदि शक्ति जो जग की माँ कहाई, दुनिया जेकर पूजा करत हो उनको समझावत हो कि ए गौरा हमार बात सुनाया। कहन मिट नहीं कभी सकता, कर्म वाली रेखा है नहीं कभी सकता, कर्म वाली रेखा है नहीं कभी सकता। ये अगलिया श्रद्धेय चाचा श्री रामदेव बहोरीपुर की सरजमी से। अच्छा, रामदेव यादव जी ये हमारे मंच पे संगत कर रहे राहुल भैया के पापा जी के आप सगा मामा, वाह यानी तोहार नाना, और आप एक अच्छे कलाकार भी हैं। कोट कोट नमन है, दोनों टूटी हो तो क्षमा करिए। आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो। सकल पंच के पहले के प्रणाम है। कहन मिट नहीं कभी सकता, कर्म वाली रेखा है ये गौरा, कर्म वाली रेखा है, कर्म वाली रेखा है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे कोई नहीं देखा है, कल क्या होगा, कोई नहीं देखा है, कल क्या होगा। पार्वती मैया के समझान कहन जौन तू चीज करावे चाहत हो ये कर्म का लेख अगर हमारा आपका नहीं बता रहा था हम कैसे करी। कहे चहन जौन जतन करा, लेकिन अब कमाई करा लिया कि घरे में धरा, तब खाई के मिली लड़का खियाओ पियाओ, नहीं हम जात है अपने नैहरे। मामला अटक गया। भोलेनाथ कहन राम अब जाए कि हमका नौकरी करे के पड़ी। कहन ना करब तो मेहरारू लड़किया लेके भागिन जाई। भैया जब दुनिया के मालिक का हाल बा तो आजकल अगर 4 दिन मेहरारू कमाई न पावे तो बतावा, और रोज पैसा पावत रहे है तो गैर बुलान के राजा मांग ले 1 लोटा पानी तो 4 लोटा पानी। हाँ, और 2 दिन अगर पैसा ना पाए हमारे लोग मेहरारू वैसे हैं बड़े भैया। तो कमाई जा 5 महीना के लॉकडाउन में 1 दिन कहूँ स्टूडियो पर तड़तड़ान कहूँ भवन नहीं, एक दिन हमके जाते निकाल लिया तो 2-3 हजार पैसा चुक गया है। कहीं चुप रहता का कमाना 5-6 महीना पहले का रखे हा हम के मोरे में जाऊन रहा 14-15 हजार रुपया निकाल के कहूँ लड़किया का फीस बाकी बा तो कपड़ा लिया वही के बा
कहन देखा हमारे खाता में जौन बा हमें एक रुपया खर्चा न करा, ओकर एब्रो कराऊ। कहन चाहे जहाँ से व्यवस्था करा। बड़ा कहते सुनते भाई तो गई 1000 लिया, कहन कम से कम 2 महीना हेमन सरकाया। अब 1000 रुपया में 2 महीना चले, 50-60 रुपया तो नॉर्मली खर्च एक दिन के बाद। 70 पार्वती मैया कहीं चाहे जौन जतन करा। भोलेनाथ कहन ठीक बात जात है, अब नौकरी करब भाई, लेकिन तू जाना लड़का लिया है कहीं यही रहूं। भोलेनाथ नौकरी करने के लिए चलते हैं, विराम गीत बदल गई। देखा दादा वाली आई गई, ननद भौजाई वाली बात है। कहे सना ना ना अब रतिया डोलई, कहे सना ना ना रतिया डोलई, बहई जब पवनवारा, ननद भौजाई से कहत बा सना नना रतिया डोलई बहई जब पवनवा राम। और भौजी कही दे भैया जी से दई देतेन गवनवा राम। भौजैया कहे समय अनुकूल चलत बा, अब बहन बियाह करे जोग नहीं बनत बा। कहन भैया से कही के गरीबे दुखिया खिया कराई दे भौजी, कुछ दे है ना अखी चुनरी और चुटकी मुनरी में विदाई कही दे, हम स्वीकार कैले, लेकिन बियाह कराई दे। कहे रुपया न पैसा चाहिए, अरे मोलना खजनवा राम, आ दुई चीज भौजी चाहिए, कहे चौका और बेलनवा राम। भौजैया हंसे से कहे लकड़ी के बेलना पीढ़ाई चौका लेके का कर, कहे ये भौजिया अरे लइया काटत गाल ही लई, लइया काटत गाल ही लई, बोलत की कमाई करे के लिए पार्वती के समझाई के चलत हो, भैया 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 चलत हो कैलाश से नौकरी करे बरे, कि भोले बाबा छोड़ दिहलन, अरे भोले बाबा छोड़ दिहलन अपना ठिकाना वारा। भोले बाबा छोड़ दिहलन। अब भाई एक बात आप लोग सुना कि त्रिशूल बना काशी नगरी बसाई गई, वही त्रिशूल पर देखा दुनिया के मालिक के माया बाबू कैलाश से चलते हैं। पहली नौकरी खोजने के लिए भोले बाबा अपना रूप चेंज कर दिए, एक मंगता का रूप धारण कैले हैं, फटहा लगता कपड़ा एक खिझोली बगली लटकाए, और हुआ से पहले पहुंचन कहा कि भोले बाबा छोड़ी दिहलन, अरे अपन ऐसा थनवा राम, अरे आई के पहुँची गईलन, चली के पहुँची गईलन काशीदार में नवारा। पदर्पण पड़ा भोले बाबा के कहने का, तो हम त्रिशूल पर टिकाए यही चली ही राजा खिया। गौर करिया बाबू कपोल बात ना बा, तब वहां का राजा के रहा कि राजा सर्वजीत जी अब कहा न बालकारिया।
हमारो नगरिया में अब होला जाया करिया। भोले बाबा पहुंच गए न, अलग से जा करके अरदास लगा दिए। कहन दुहाई हो राजा साहब कि हमका नौकरी चाहिए, कौनो नौकरी मिले। मंत्री कहा ए मंगता भक्त नौकरी खोजे आई है, इतना नौकर चाकर भरा है, अगर ये बेस में राजा साहब देखी तो तुका बहन कटवाई दही। कहन अरे यार भाई साहब घोड़सारी में चल के कौनो नौकरी दे देते, घोड़ा का हम ली दे सीट बहाओ। कहन भाग जाना मोरो नौकरिया चला जाई, बड़ा जोर गंधात है। दुनिया के मालिक सोता हूँ कि बारे भगवान यही दिन बड़े हमें कब बसाए काशी का। भैया हो जाय के राजा के सब कुछ खड़ा हो गया। कहन महाराज कृपा करके स्थान दे दे। भैया राहुल कहन कौनो या स्थान दे दे, अरे कौनो या स्थान दे दे, मानीला कहना कहन महाराज कौनो स्थान पर नौकरी दे दा, 2 पैसा पाई, हमारे घरे के बड़ी लंबी खर्चा बचा, 2 लड़का मेहरारू 4 पराने के खर्च बा, अगर पैसा न कमाव तो मेहरारू भाग जाई नहीं हरे। राजा सर्वजीत कहन देखा हमारे दरबार में नौकरी वोकरी न मिली, चला जा हियां से, चला जा, इज्जत से जाबा की बेइज्जती करवाई, बुलाई सिपाही। मायूस होकर के दुनिया के मालिक बाबूजी वापस लौट आए। कहन अब कौने नगर में जाई, और हरदानी आर्यावर्त की सरजमी को बाबूजी भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इस हिंद की धरा पर। और जब जौने जौने राज में पहुंचे कहीं ठिकाना ना मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, बिरहा में गीत भी आगे बढ़ेगी। यो लाल गीत लगल हा, यहू गीतिया के दादा गाँव चलत मुसाफिर के मोहिनी और पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर के मोहिनी। अरे भोला छोड़ न हिंद के धरतिया हो या सर पे अफतिया। हिंदुस्तान देके भारत माता कहागा, हिंद की धरा को छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। अरे चल के पहुंच गई अरब नगरिया, वहां का शासक कौन था? रेता के सरजमी में पहुंच गए जहां बलुई बालू बा। वर्तमान में आज जहां जिस कंट्री का नाम अरब पड़ा है, लेकिन अरब बसा कैसे बिरहा में आप लोग सुनबा। भैया हो अब जा करके अरब की सरजमी पर जहाँ रेता ही रेता बलुई बालू, भोले बाबा चला जाता है एकदम माटी से शरीर, जब हवा बहे तो उड़े तैसे शरीर में, जब जेठ के महीना में लपटे तो शरीर जली जाए। चमड़ा जीव करत बा कि छोड़े जात बसार ऐसे सुलगा जात बा। अब वो देश के बादशाह के दरबार में जाके पहुंच के अर्जी लगाई देहन, अरे भोले बाबा छोड़ दी है हिंद के जाके पहुंच गई ले अरब माझरिया, अरे राजा से बतावई विपतिया हो या सर पे हतिया। राजा से बतावई विपतिया हो या सर पे फतिया। बादशाह के समकक्ष जा करके खड़ा हो गया, कहन महाराज हमका नौकरी दे दे। कौने कौनो जौने जौने देश नगर में गए कौनो मददगार न मिला, अगर नौकरी न कर पैसा न कमाव हमार मेहरारू लड़किया भूखा मर जाई। राजा अपने मंत्री उंतरी के तरफ देखे से कहा कहो कोनो सीट खाली बा, फिर सोचे कि अब तो ऐसा नहीं हमारी नगर ऐसा जगह बैसा बा जहाँ मारे काटे पैदा होत है। अपने प्रजा के पाली अपन परिवार देखे कि कहन कहाँ से आई है, कहन बड़ा दूर से। कहन कहाँ से आई है? देवाधिदेव महादेव बाबू भिकमंगा के रूप में बताएं। कहन भाई हम वहीं से आई कि नौकर से बताएं।
वाह 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 कहन मुंबई से आई है, कहन तोहरे देश में क्यों मदद करे वाला नहीं मिला। हाँ? अब मदारी वो भिकमंगा के रूप में राजा कहे का नौकरी कोनो खूबी बा। बोले नाथ कहन अब अपने देश में तो वही नहीं, यही विदेश में हम वाह अगर कुछ न कुछ नवा चमत्कार न करब तो नौकरी यूं मिले उले ना कहन दुहाई सरकार। कहन कुछ खूबी बात तोहरे अंदर, कहन जितनी तोहरे राजधानी में जितना तोहार सिपाही है नौकर चाकर है जेकरे अंदर हमरे अंदर ऊ खूबी बा कि एमन तोहरे पास ऊ खूबी नहीं बा। वाह वाह कहन एक आध खूबी बतावा। कहन पहली खूबी तो हमारी है बा कि हम जहाँ पेशाब कर दी था, जहाँ पेशाब कर दी थी अगर माटी में पेशाब कर दी तो हीरा पन्ना जवाहरात बन जाता। अरे मंत्रीवा कहा जब इतना बड़ा ही बात महाराज के गवाह कहा राजा साहेब जब इतना बड़ा करे गुण भरा बात मूत मूत के पेशाब कई कई के इतना सोना चांदी बना लिया थे नौकरी खोजे जाए तो भिकमंगा। कहन एक बात जान ले अगर बात गलत नहीं करेगी तो वो मदारी भिकमंगा भोले बाबा कहन अगर सही नहीं करेगा तो राजा कहन मंत्रीवा के कहन पे फसावत तो सावत तो नहीं बा। कहन अगर एक ही बात सही नहीं करेगी तो ना निकली तो कहन अगर ना निकली बात सही तो बोटी बोटी कटवाई डाया और हमार बात सही नहीं करी जाई। एक काम करा कि मुंह को मांगा इनाम ले। राजा ने आदेश कर दिया कि ठीक है कल सुबह तुम अपना चमत्कार दिखाओ, नौकरी मिल गई आपको। रात में गयन खूब कायदे से खायन पियन, सुबह ही 4 बजे मंत्रीवा गवा महाराज के जगह कहा चला जगाए बाबू जगाए के तैयारी गयन का जगायन भिकमंगवा का मंगता के जगान कहीं चला चमत्कार दिखावा। अब भोरैये में जगाई के चलत हो बिरहा में तिसर के गीत लग गए। सही है सही है। यहीं पर हमारे कवि जयकरण यादव जी समसपुर वाले बिरहा की शैली को बांधे क्या लिखे भैया कि जहनवा लीला जाने सगरी, अरे जहनवा लीला सगरी हो जहनवा लीला जाने सगरी का भा अरे हर हर महादेव का होई अब गुण गनवाय, अरे गुण गनवाय, अरे गुण हर हर महादेव का होई अब गुण गनवा जहनवा लीला जाने सगरी। भैया हो भोरैये में जगाए के भगवान भोलेनाथ के लिया को मदारी मंगता का बाबूजी लिया के मंत्रीवा पहुंच गया। राजा साहब कहन दिखाओ अब चल लिया के बालूम कहन तो मंत्रीवा दिमाग लगा इसका ये महाराज अगर करे बात में दम बात जान ले अगर कच्ची माटी में पेशाब करे तो ज्यादा से ज्यादा 1 बीता 8 अंगुल 10 अंगुल एका लई चलता है। वही महलवा में जहाँ तुहार सिंहासनवा लागा था ना वही दरबार में एक कोने कहा शुरू करे पक्के जमीन पर जितना दूर फैली सब पथरा हीरा पन्ना जवाहरात बनी। राजा साहब कहन बे नालायक इतनी देर बाद ही बात बताए बहन इतनी दुनिया में हो तब ले चल पूरे दरबार में सोना चांदी हुई जाए। लिया कि राजा साहब को जहाँ सिंहासन लागत रहा भरे दरबार के अंदर बाबू कहन चला दिखावा कहन शुरू करी कहन बिल्कुल अरे हम नाही भाई वो भिकमंगा के रूप में जगह रहा दुनिया के मालिक की हाँ हाँ हो कहें शुरू करी। मंत्रीवा कहा इतना महंगा महंगा भोजन खाए यहाँ जल्दी शुरू करा नहीं तो बोटी बोटी काटब। दो सिपाही लेके तलवार बगली खड़ा रहे कहन बात गलत नहीं करी तो एक खैर नहीं बा। बाबूजी दुनिया के मालिक मायापति अपन माया फैलायन उठाए के अपन फटावा कुर्ता जौने शायद भैया अपन धार छोड़े अब जौनी जौनी वो बहाई लाग उनके पेशाब का पानी देखते ही देखते पूरे पथरा का फर्श बाबू हीरा पन्ना जवाहरात के तरीके लपकने लगे। मंत्री राजा जितना दरबार के सैनिक मुंह बावा तो बावा माछी मुँह में आवत कहन ही लगते का 2 लीटर पानी और कहन बस 1 महीना का पूर्ति हो गई अब तनख्वाह हाँ कहन 1 महीना के 1 महीना की तनख्वाह पहले दे कहन कितना चाहिए कहन राजा मंत्रीवा कहे महाराज एक रोका 12 महीना 12 महीना एक 12 साल रोका
और जितना हिया का बालू रहता बस सब पे कैसे पियाए पियाए पानी पेशाब कराए कराए सब सोना चांदी बनवाए ले। वाह अब राजा लालच में पड़ गया मायापति कहन चल बंदा या तई बड़ा या तो हाँ भैया हो होत का बा गीत आगे बढ़ल बा। गीत राजा साहब कहन कहन वाह अब जहाँ उनका कोनो पद नहीं मिलत रहा मंत्री का पद बर्खास्त कह के राजा साहब के बगली आसन लागे लाग। अब राजशाही अंग वस्त्र पहिरे लागन एहर पार्वती मैया कहन राम 1 महीना 2 महीना 4 5 महीना का दिन बीतत बा कौने देश में गए न नौकरी खोजे वाह का हम खाई का लड़का का खियाई दोनों लड़का अपन नहीं के भैया अपने नैहर की देश चलत हैं रास्ता में देव ऋषि नारद जी वही आकाश मार्ग से नारायण नारायण बीड़ा बजावत चला जात रहन पार्वती मैया बाबूजी मनमीन चेहरा दोनों कहती लेहे छोट छोट लड़का देव ऋषि नारद जी के पजर नजर जब जा करके पड़ी बाबू जा करके पार्वती मैया के समकक्ष खड़े हो गए धरा पर की मतारी के नमन करन कहन रे मैया क्या दिव्य दशा है ये कैसा रूप आपने बनाया है। पार्वती मैया पूरे वृत्तांत को बताई देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है माँ तुम मत जाओ चलो कैलाश पर मैं पितामह की खोज करके जरूर आऊंगा बहुत जल्द आपको सूचना दूंगा कहाँ यहाँ कहाँ नहीं। विदसिया के लाइन में कहना है अरे शिवाजी के खोज चले अब तब नारद ज्ञानिया अरे आए मृत्यु लोकवा मझार हो आए मृत्यु अरे सगरो धरतिया के कैले भार मनवा अरे कतहु मिले नाही त्रिपुरा। देव ऋषि नारद जी चक्कर में पड़ गए कि पितामह हरे आए देवाधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का कार उथल पुथल हो गया है। महादेव को ढूंढते ढूंढते गए ब्रह्मलोक में अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास कहन पितामह ऐसी ऐसी व्यथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महादेव की माया महादेव ही जाने। क्षीर सिंध में गए विष्णु जी के पास वो न कोनो खोज खबर मिलल भैया। देव ऋषि नारद जी चक्कर में पड़े कि अब तो मतारी के वचन दे के आई अब करी का। देव ऋषि नारद ज्ञानी करते क्या है भैया कि मनवा में भारी अब कैले न गलनिया आए जहाँ रहन त्रिपुरा रहो आए कि राजा के दरबार बैठे अरे राजा शाही आसथनवा ज्योतिया ज्योतिया का भैले टाकरा। महादेव भी जान गए देव ऋषि नारद भी जान गए नमन करेन कहन पितामह चला अब राजा के समकक्ष जब देखे सुआ का अरबर का राजा अरब देश का राजा जब देखे कहा साधु संत कैसे बोलायन बाबूजी वो तो वहाँ राजशाही वस्त्र में मंत्री के पद मिला बा खूब सोना चांदी पेशाब कई कई बनवत है। दिव्य ज्ञानी मायापति की माया को बाबूजी समझा दिए कि नारद मैं अभी कुछ कार्य के लिए रुका हूँ और इस वक्त मैं इस राजा के यहाँ एक नौकर हूँ। जब तक इसका कार्य नहीं पूर्ण हो जाएगा जब तक इसका आदेश नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहन पितामह चला नहीं मैया जात यहाँ नैहरे और लड़कन लियाई की बड़ी दुर्दशा है आपका जग में हंसी हो कहन चाहे हंसी हो चाहे जौन जब तक यह राजा का आदेश हो हम यहाँ से जाब हो भैया हो बस 5 मिनट में विराम समाप्त करत है। लिवा करके नारद जी आए बाबू हुआ से भाग के पार्वती मैया के बुलायन कहन मतारी चला हम भोलेनाथ का पाई गया ही। पार्वती मैया को लिवा करके साथ में विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सभी जन बाबूजी आज चलते हैं अरब की ओर। आल्हा के लाइन में कहना 5 मिनट में गाना समाप्त कर देते आए राम चारों जन चली भैले अरे चारों जन चले भैले अरे अरब के नगरिया बाबू
सुनी। विनती करई गौरा तोहरी लीताबा, ब्रह्मा जी के देखे विष्णु जी के देखे से राजा सहसा वो चक्करों पड़ गया कि कहन राम इतने बड़े बड़े तमाम देवताओं का आगमन इस अरब की धरती पर धन्य हो गया मेरा जीवन, तो या के किकरा खोजे बदे सब आए हैं। बाबूजी पार्वती मैया कहन ये जानते हो कौन है? ये दुनिया के मालिक और हरदानी, जग को संहार करने वाले, हर जीव में बसने वाले ये हमारे शिव जी हैं, ये महादेव हैं। राजा बाबूजी गिर पड़ा चरण पे, वो मंत्री के वेशभूषा में जौन मंगता बन के गए हैं। कहन प्रभु हमरे गलती के क्षमा कर दा, हम दुनिया के मालिक से नौकरी करवाए, वो वैसा पाप कराए मुझे जन्नत में भी नहीं ठिकाना मिलेगा। जन्नत क्या है? मुझे तो नरक में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। महादेव असली रूप में आकर के त्रिपुरारी खड़े हो गए, कहना एमन तुहार कौनो दोष ना बा, ये विधि का विधान है। पार्वती के कथनानुसार मैं नौकरी करने के लिए आया। कहन अब हमका विदाई करा, हम जाब अपने वतन। कहन तनख्वाह तनखैया, कहन तनखैया ही बा कि हम कह रहे काम पसंद आई तो मुँह को मांगा इनाम लेब। बादशाह ने कहा हुक्म करिए। कहन हमार कमाई इतना दिन का तनख्वाह 100 अरब रुपया भाई। कहन 100 अरब? कहन हाँ 100 अरब रुपया भाई, इतना पैसा जब लेके जाब हम कैलाश पर। पार्वती कहन हमका तोहार रुपया पैसा ना चाहिए। राजा बाबूजी चक्कर में पड़ गया कि अगर आज यहाँ से तीनों त्रिदेव दुनिया की जन्मदात्री, दुनिया की मालकन अगर चली जाएंगी और अगर ये नाराज होकर के जाएंगे तो कोई मेरे इस अरब पर पदार्पण अपना नहीं करेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। और मैं ऐसी कोई युक्ति लगाऊं कि नित इनका वास इस अरब की धरती पर बना रहे। राजा बाबूजी चाल चल देता है। 100 अरब के एवज में 100 का करेंसी निकाल के भोलेनाथ के हाथे बधाई देश कहा महादेव लिया। कहनी काया कहन 100 दई दिन 100 दिया अरब है बाकी, यही सोकर नाम पड़ा 100 दिया अरब। 100 दे रहा, 1 अरब बाकी करे रहा तो 100 दिया अरब पड़ा। इतना ही नहीं कहन और मायापति महादेव विष्णु भगवान बगली में खड़े रहने कहन अकेले। और वही पार्वती आज बाबूजी माई हवा के नाम से अरब में भी आज आप लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं मक्का मदीने के अंदर, अरब के अंदर भी मदीना है। माई हवा के नाम से भगवान भोलेनाथ बाबा आदम के नाम से पूजे जाते हैं। आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जाते हैं। कहीं कहीं वेदों में चर्चा मिलती है कि अगर कोई सच्चे मन का हिंदू जा करके अगर अपने प्रयागराज इस त्रिवेणी का जल मक्के में जा करके बाबा आदम के उस मजार पर जो उनका बना है गुम्मज पर अगर चढ़ा दे बाबू तो रसातल में जितने मुसलमान पैदा होने वाले हैं वह जान जाएगा। लेकिन एक हम देखे ना ही सुने ये बड़े बतावे के पड़ा था तो हम उस ढेर उठा मन ना पड़े चाहते ही। लेकिन यार विष्णु भगवान कहना अकेले पूजा करो ब्या, हर युग में छुटा साथ, हर सुख दुख में शिव के आराध्य, राम राम के आराध्य शिव। हमका छोड़ के चल ब्या मायापति कहना ऐसे ना तोहरो पूजा होई। कौने रूप में होई? अल्लाह के लाइन में बाबा यो अरे हर हर महादेव का लगावे जाया करिया। अरे 786 का अब सुनाई जहार हो। विष्णु भगवान को महादेव ने कहा कि अगर मैं बाबा आदम के रूप में पूजा जाऊंगा तो आपका भी नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। मुसलमान भाई लोग आपको सजदा करेंगे, नमन करेंगे, आपकी भी पूजा होती रहेगी। कहन पहली की नतिया जाओ ना 7 भाई आवा। अरे 7वें पोढ़ का बसुरिया रही भा। अस्कंद कन्न मुरली मनोहर कन्हैया बाबूजी जो बांसुरी को बंसी को बजाते थे 7 छेद का 7 पोढ़ का वो बांसुरी रही। तो पहली गिनती आए 7, यहाँ पर आ गया बीच में 8, माता देवकी के 8वीं संतान थी। गिनती बारी आई 6 जो लास्ट में 86 बन करके बनता है।
तो भगवान देवाधिदेव महादेव के कथनानुसार जब मुरली मनोहर कन्हैया आहिर कुल में जन्म लिए विष्णु भगवान, तो जब बसुरिया का टेरे तो 6 अंगुरी से बजावत रही। तो यही लिए आज भी मुसलमान भाई लोग 786 वो विष्णु भगवान हैं हमारे। 7वीं गिनती 7 पोड़ की उनकी बंसी रही, 7 और 8वीं आई माता देवकी की 8वीं संतान। 6 अंगुली से भी उस बंसी को टेरा करते थे, बजाया करते थे। 786 ओहर बाबा यादम एहर विष्णु भगवान 786 के रूप में। पार्वती मैया माई हवा रूप से बाबूजी पूजी जाने लगी। लेकिन होता क्या है, अरे मानवा में ब्रह्मा जी कैले बिछरावा, अरे हमारा का नहीं अब मिली स्थान हो, हमारा अरे कहो महादेव ब्रह्मा, अरे सुन लो बयनवा, अरे हमारे साथे तोहरा अब होई गुणगान बोला। वहां पर आज भी बाबा यादम माई हवा के साथ साथ प्रमाण है। आप लोग बताते भी हैं, वेदों में भी है, पुराणों में है कि ब्रह्मा जी का मंदिर अगर कहूँ न पहुँचा तो जाए कि मक्का में देखा, वहाँ पर जहाँ बाबा यादम है वहीं बगले में एक ब्रह्मा जी का मंदिर बा। तो उन्हों को पूजा हो लग, तीनों देवता का पूजा आज हिंद के बाहर की धरती पर होती है। गाना हमारे यहीं से समाप्त है। खड़ी के लाइन में कहना है, एक बोल में विराह समाप्त कर देते हैं। अरे अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली ए भाई, अब ना मिली देसी घी कई सोहारी, अब ना मिली नेनुआ का तरकारी, अब ना मिली। मिल जाए ना समाज में मिली, घर में बनाई के 2 पुरानी लड़किया के साथे खाई ले ना। देसीवा मिली, हाइब्रिड वाला मिली जाए जो के पेड़े में 10-10 धरा फरी जात है। हाँ करीबा लमका हो दादा पंधारी, वो छोटका नेनुआ बतावा जौन, हाँ छानी होनी हो जौन। तो देसी घी का सोहारी, नेनुआ का तरकारी ये सब मिल जाए। लेकिन एक चीज विलुप्त हो चुका बा, हो सकत बहुत पुरानिया लोग सिरजे हो रखी हो कहूँ कि अब ना मिली ए भाई, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली तब का कुहिरा उगाड़ी, अब ना मिले। लेकिन पुराए भगवान, अब पुराए भगवान हो, पुराए भगवान अपने गौरा के सपनवा, पुराए भगवान। कि लौट के सभी चारों जन तब अरे कैलाश पर हैं आए, अरे देवता गण अब खुशी में भैया, अरे सब ही सुमन बरसाए, अपने भगतन कलजिया बचाए भगत। गुरु भोला गुरु बाबा दीन जी भय स्वर्ग के वासी, कथन किया कवि जय करण यादव, लहरी रतना करके अखिया। रचनवा जाने दुनिया सगरी, अरे रचनवा जाने दुनिया है, रचनवा जाने दुनिया सगरी, गवैया रतना कर का पसियापुर भवनवा, रचनवा जाने दुनिया सगरी। दिल लगी ने दी हवा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई तेरी मेरी
हृदय वंदन नमन। अब आप सब चंद मिनट में ला करके धारा पर ढकेल सकते हैं। अरे वाह तो गवैया बड़ा नहीं, बड़ा आप लोग है। वाह उस्ताद हमका दुई बात बताएं, ये दुर्भाग्य चाहिए सौभाग्य। जब हम दादा राम आधार के अखाड़ा का गीत गाऊ शुरू करे वाह वाह सर्वप्रथम तो आसाराम गुरु जी खिया गए, दुई गाना हमका लिखाएं। तो जौन गनवा लिखाएं मैं के का तो गुरु जी कैसेट में गाए हैं। गए अपने बाबू को ले आए कि हम उस्ताद के घरे 3-4 गाना लिखाएं। कहन किस कुमार अगर एक बात जान ल बिरहा हमार जो कैसेट सुन के गाय देहे तो जान लग बिरहा में ओका पीठ ना पार पाई। हम कहे गुरु जी दुनिया में कितना बड़ा गवैया पैदा हो जाए, लेकिन अब हैदर दूसर थोड़ो बनी। वाह हाँ दूसर लाल जी है दुनिया में पैदा होए, अब हो न होए बाबू वाह अपन नाम हासिल कर सका था, मुकाम बना सकता है, लेकिन न दूसर राम कैलाश न दूसर हैदर और एक स्तंभ एक शेर एक महाराज जीवित है। जिस दिन यह भी सितारा इस धरा से जाएगा दूसरा लहरी इस दुनिया में नहीं पैदा होगा बाबू। ये हमारे इलाहाबाद का धरोहर थे। ऐसी महान विभूतियों को जो है उनको भी नमन, जो ब्रह्मलोक में अपना आसन लाए उनको भी नमन करता हूँ। हाँ ये दुल्हनिया हमार बतावे कहा दूसर की लाइन सुन ले, कहा सास मोरे बस में और ससुर मोरे बस में। कहा हम घरन में रही थी गोरू बछरू चूल्हा चौका में, लेकिन तुहार मिजाज समझ में नहीं आवत। कहा मारे पर्दा भीतर बलाम सर कसमे पर्दा भीतर बलाम सर हमार मन हमार जान तीनों तोहार सरोवर अंगत के बीच में तो आनंद ले। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का बिरहा बहुत हमारे गुरुजी लाल जी लहरी जी बड़ी अनुपम बात 4 लाइन की भूमिका में बांधे समाज के लिए बाबू। कहा गया कि दानी को दान चाहे राजा को मान चाहे। गौर करिए आप सब ये दुनिया में के का चाहे कि दानी को दान चाहे राजा को मान चाहे। अब ज्ञानी को ज्ञान इश्क बाजों को प्यारी, ताकत में धीर चाहे वीर को शमशीर चाहे, निशाने पे तीर चाहे बेस्या को सारी। लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे, लोभी को धन चाहे शांति को नारी। यही भूमिका में हमार बिरहा टैली करत जाए कि दानी को दान चाहे राजा को मान चाहे, ज्ञानी को ज्ञान इश्क बाजों को प्यारी,
ताकत में धीर चाहे वीर को शमशीर चाहे निशाने पे तीर चाहे बेस्या को सारी लिखे गुरु लहरी की सत को सतसंग चाहे लोभी का धन चाहे शांति को किनारी। प्रसंग मिले बाबू श्रुति पुराण को चीरता हुआ बिरहा जा रहा है। बिरहा जगत से आशा ना पूर्ण विश्वास है कोशिश बाप हम ही नहीं कहा था कि हम ही गावत है लेकिन ये बिरहा का रिसर्च करे आप लोगों के बीच में पिरो रहा हूँ गौर करिया। बिरहा जगत से एक नई पेशकश अपने द्वारा जा रही है। पार्वती मैया कैलाश पर बैठी हैं भगवान भोलेनाथ का आगमन हो गया कहने बउरवा अब बीते उते ना अब बीती ना खर्च परिवार का बढ़ गया या तो कमाई करा भोलेनाथ कहे नौकरी करी कहे नौकरी करी कहन तभी का लड़का ऐसे भूखे मर बे अपना तो भांग धतूरा छान के लेकिन ये लड़कवन का खाई गुजर बसर ना होई चली जाब अपने नहीं हरे तो हर जग में हंसी होई तीनों लोग का मालिक कहावत है। भोलेनाथ कहन जितना बोले खो बोल लेकिन का तू हम करे खिया जाई हमका दुनिया उधार दानी महादानी जे जौन मांगे सब दई दिन हम दुनिया से जाए के मांगी कहन न मंगबे तो का लड़किया भूखा मरी। यही से बिरहा शुरुआत होगी पति पत्नी के बीच में बाबू वार्ता चले लग एक लाइन गीत का अंदाज है मास्टर साहब। गोला बनाकर फेंका करूं मैं बाम पर खींच कर तस्वीर तेरी देखा करूं मैं रात भर किया खुदा रहमत थोड़ी हम पे तू कर देना ज्यादा कुछ नहीं केवल मदीने में थोड़ी जगह देना कि तुम मेरी वफाओं का दोनों मोहब्बत का मारा आशिक बया करत हो। अरे तुम मेरी वफाओं का और क्या सिरा दोगे वफाओं का और क्या सिला दोगे। लेकिन गाना गौर करिए बाबू पार्वती के वचन को सुन करके भोलेनाथ दुनिया की आदि शक्ति जो जग की माँ कहाई दुनिया जेकर पूजा करत हो उनको समझावत हो कि ए गौरा हमार बात सुनाया कहन मिट नहीं कभी सकता अरे कर्म वाली रेखा है नहीं कभी सकता कर्म वाली रेखा है नहीं कभी सकता। ये अगलिया श्रद्धेय चाचा श्री रामदेव बहोरीपुर की सरजमी से अच्छा रामदेव यादव जी ये हमारे मंच पे संगत कर रहे राहुल भैया के पापा जी के आप सगा मामा वाह यानी तुहार नाना और आप एक अच्छे कलाकार भी हैं कोट कोट नमन है दोनों टूटी हो तो क्षमा करिए आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो सकल पंच के पहले के प्रणाम है। कहन मिट नहीं कभी सकता कर्म वाली रेखा है ये गौरा कर्म वाली रेखा है कर्म वाली रेखा है कल क्या होगा अरे कोई नहीं देखा है कोई नहीं देखा है
के समझाएं कहें जौन तू चीज करावे चाहत हो ये कर्म का लेख अगर हमारा आपका नहीं बता रहा था हम कैसे करी कहे चहन जौन जतन करा लेकिन अब कमाई करा लिया कि घरे में धरा तब खाई के मिली लड़का खियाओ पियाओ नहीं हम जात है अपने नैहरे मामला अटक गया। भोलेनाथ कहन राम अब जाए कि हमका नौकरी करे के पड़ी कहन ना करब तो मेहरारू लड़किया लेके भागिन जाई भैया जब दुनिया के मालिक का हाल बा तो आजकल अगर 4 दिन मेहरारू कमाई न पावे तो बतावा और रोज पैसा पावत रहे है तो गैर बुलान के राजा मांग ले 1 लोटा पानी तो 4 लोटा पानी हाँ और 2 दिन अगर पैसा ना पाए हमारे लोग मेहरारू वैसे हैं बड़े भैया तो कमाई जा 5 महीना के लॉकडाउन में 1 दिन कहूँ स्टूडियो पर तड़तड़ान कहूँ भवन आई एक दिन हमके जाते निकाल लिया तो 2-3 हजार पैसा चुक गया कहीं चुप रहता कहा कमाना 5-6 महीना पहले का रखे हा हम के मोरे में जौन रहा 14-15 हजार रुपया निकाल के कहूँ लड़किया के फीस बाकी बा तो कपड़ा लिया वही के बा कहन देखा हमारे खाता में जौन बा हम 1 रुपया खर्चा न कर कहन चाहे जहाँ से व्यवस्था करा बड़ा कहते सुनते भाई तो गई 1000 लिया कहन कम से कम 2 महीना हेमन सरकाया अब 1000 रुपया में 2 महीना चले 50-60 रुपया तो नॉर्मली खर्च एक दिन के बाद पार्वती मैया कहीं चाहे जौन जतन करा भोलेनाथ कहें ठीक बात जात है अब नौकरी करब भाई लेकिन तू जाना लड़का लिया कि यही रहू भोलेनाथ नौकरी करने के लिए चलते हैं विराम गीत बदल गई देखा दादा वाली आई गई ननद भौजाई वाली बात है कहे सना ना ना अब रतिया डोलई कहे सना ना ना रतिया डोलई बहई जब पवना सना नना रतिया डोले बहाय जब पवनवा राम और भौजी कही दे भैया जी से दई देते गवनवा राम भौजैया कहे समय अनुकूल चलत बा अब हम बियाह करे जोग नहीं बनत बा कहन भैया से कही के गरीबे दुखिया खिया कराई दे भौजी कुछ दे है ना अखी चुनरी और चुटकी मुनरी में विदाई कही दे हम स्वीकार कैले लेकिन बियाह कराई दे कहे रुपया न पैसा चाहिए अरे मौलाना खजनवा राम आ दुई चीज भौजी चाहिए कहे चौका बेलनवा राम भौजैया हंसे कहे लकड़ी के बेलना पीढ़ाई चौका लेके का कर कहे ये भौजिया अरे लैया काटत गाल ही लैया काटत गाल ही बेलत की करे के लिए पार्वती के समझाई के चलत हो भैया 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 चलत हो कैलाश से नौकरी करे बरे कि भोले बाबा छोड़ दिहलन अरे भोले बाबा छोड़ दिहलन अपना ठिकाना भोले बाबा छोड़ दिहलन। अब भाई एक बात आप लोग सुना कि त्रिशूल बना काशी नगरी बसाई गई वही त्रिशूल पर देखा दुनिया के मालिक के माया बाबू कैलाश से चलते हैं पहली नौकरी खोजने के लिए भोले बाबा अपना रूप चेंज कर दिए एक मंगता का रूप धारण कैले हैं फटहा लत्ता कपड़ा एक खिझोली बगली लटकाए और हुआ से पहले पहुंचन कहा
कि भोले बाबा छोड़ी दिहलन अरे अपन ऐसा थनवा राम अरे आई के पहुँची गईलन चली के पहुँची गईलन काशीदार में नवारा पदर्पण पड़ा भोले बाबा के कहने का तो हम त्रिशूल पर टिकाए यही चली ही राजा खिया गौर करिया बाबू कपोल बात ना बा तब वहां का राजा के रहा कि राजा सर्वजीत जी अब कहा न बालकारिया सगरो नगरिया में अब होला जाया करिया भोले बाबा पहुंच गए अलख से जा करके अरदास लगा दिए कहन दुहाई हो राजा साहब कि हमका नौकरी चाहिए कौनो नौकरी मिले मंत्री कहा ए मंगता भक्त नौकरी खोजे आई है इतना नौकर चाकर भरा है अगर ये बेस में राजा साहब देखी तो तुका बहन कटवाई दही कहन अरे यार भाई साहब घोड़सारी में चल के कोनो नौकरी दे देते घोड़ा का हम ली दे सीट बहाओ कहन भाग जाना मोरो नौकरिया चला जाई बड़ा जोर गंधात है दुनिया के मालिक सोता हूँ कि बारे भगवान यही दिन बड़े हमें का बसाए काशी का भैया हो जाए के राजा के सब कुछ खड़ा हो गया कहन महाराज कृपा करके स्थान दे दे भैया राहुल कहन कौनो ऐसा स्थान दे दे अरे कौनो ऐसा स्थान दे दे मानिला कहना कहन महाराज कौनो स्थान पर नौकरी दे दा 2 पैसा पाई हमारे घरे के बड़ी लंबी खर्चा बचा 2 लड़का मेहरारू 4 पराने के खर्च अगर पैसा न कमाव तो मेहरारू भाग जाई नहीं हरे राजा सर्वजीत कहन देखा हमारे दरबार में नौकरी वोकरी न मिली चला जा यहाँ से चला जा इज्जत से ज्यादा की बेइज्जती करवाई बुलाई सिपाही मायूस होकर के दुनिया के मालिक बाबूजी वापस लौट आए कहन अब कौने नगर में जाई और ढरदानी आर्यावर्त की सरजमी को बाबूजी भ्रमण कर रहे हैं इस हिंद की धरा पर और जब जौने जौने राज में पहुंचे कहीं ठिकाना ना मिला कहीं ठिकाना नहीं मिला आगे बढ़ते हैं बिरहा में गीत भी आगे बढ़ेगी यो लाल गीत लगल हा यहू गीतिया के दादा गाँव चलत मुसाफिर के मोहिनी और पिंजरे वाली दुनिया चलत मुसाफिर के मोहिनी अरे भोला छोड़ न हिंद के धरतिया हो या सर पे अफतिया हिंदुस्तान देके भारत माता कहागा हिंद की धरा को छोड़ दिए आगे बढ़ गए अरे चल के पहुंच गई अरब नगरिया वहां का शासक कौन था रेता के सरजमी में पहुंच गए जहां बलुई बालू बा वर्तमान में आज जहां जिस कंट्री का नाम अरब पड़ा है लेकिन अरब बसा कैसे बिरहा में आप लोग सुनबा भैया हो अब जा करके अरब की सरजमी पर जहाँ रेता ही रेता बलुई बालू भोले बाबा चला जाता है एकदम माटी से शरीर जब हवा बहे तो उड़े तैसे शरीर में जब जेठ के महीना में लपटे तो शरीर जल ही जाए चमड़ा जीव करत बा कि छोड़े जात बसार ऐसे सुलगा जात बा अब वो देश के बादशाह के दरबार में जाके पहुंच के अर्जी लगाई देहन अरे भोले बाबा छोड़ दी है हिंद के जाके पहुंच गई ले अरब मझरिया
राजा से बतावई विपतिया हो आई सर पे या हतिया। राजा से बतावई विपतिया हो आई सर पे या फतिया। बादशाह के समकक्ष जा करके खड़ा हो गया, कहन महाराज हमका नौकरी दे दे। कौने कौनो जौने जौने देश नगर में गए कौनो मददगार न मिला। अगर नौकरी न कर पैसा न कमाब हमार मेहरारू लड़किया भूखा मर जाई। राजा अपने मंत्री उंत्री के तरफ देखे कहा कहो कोनो सीट खाली बा। फिर सोचे कि एक तो ऐसा नहीं हमारी नगर ऐसा जगह बैसा बा जहाँ मारे काटे पैदा होत। अपने प्रजा के पाली अपन परिवार देखे कि कहन कहाँ से आई है, कहन बड़ा दूर से। कहन कहाँ से आई है? देवाधिदेव महादेव बाबू भिकमंगा के रूप में बताएं। कहन भाई हम वहीं से आई है कि नौकर से बताएं। कहन हम वहीं से आई है। कहन तोहरे देश में क्यों मदद करे वाला नहीं मिला? हाँ अब मदारी वो भिकमंगा के रूप में राजा कहा का नौकरी कोनो खूबी बा? बोले नाथ कहन अब अपने देश में तो वही नहीं यही विदेश में हम अगर कुछ न कुछ नवा चमत्कार न करब तो नौकरी यूं मिले उले ना। कहन दुहाई सरकार कहन कुछ खूबी बा तोहरे अंदर? कहन जितनी तोहरे राजधानी में जितना तुहार सिपाही है नौकर चाकर है जेकरे अंदर हमारे अंदर वो खूबी बा कि एमन तोहरे पास वो खूबी नहीं बा। कहन एक आध खूबी बतावा। कहन पहली खूबी हमारी है बा कि हम जहाँ पेशाब कर दी था जहाँ पेशाब कर दी थी अगर माटी में पेशाब कर दी तो हीरा पन्ना जवाहरात बन जाता। अरे मंत्रीवा कहा जब इतना बड़ा ही बात महाराज के गवाह कहा राजा साहेब जब इतना बड़ा करे गुण भरा बाती मूत मूत के पेशाब कई कई के इतना सोना चांदी बना लिया थे नौकरी खोजे यार तो भिकमंगा। कहन एक बात जान ले अगर बात गलत नहीं करिए तो वो मदारी भिकमंगा भोले बाबा कहन अगर सही नहीं करिए तो राजा कहन मंत्रीवा के कहन में फसावत उसावत तो नहीं बा। कहन अगर एक बात सही नहीं करिए तो ना निकली तो कहन अगर ना निकली बात सही तो बोटी बोटी कटवाई डाया और हमार बात सही नहीं करी जाई। एक काम करा कि मुंह को मांगा इनाम ले। राजा ने आदेश कर दिया कि ठीक है कल सुबह तुम अपना चमत्कार दिखाओ। नौकरी मिल गई आपको। रात में गयन खूब कायदे से खायन पियन। सुबह ही 4 बजे मंत्रीवा गवा महाराज के जगह कहा चला जगाए बाबू जगाए के तैयारी गयन का जगायन भिकमंगवा का मंगता के जगान कहीं चला चमत्कार दिखावा। अब भोरैये में जगाई के चलत हो बिरहा में तिसर के गीत लग गए। सही है सही है। यहीं पर हमारे कवि जयकरण यादव जी समसपुर वाले बिरहा की सही थे क्या लिखे भैया जहनवा जहनवा लीला जाने सगरी। अरे जहनवा लीला सगरी हो जहनवा लीला जाने सगरी का भा। अरे हर हर महादेव का होई अब गुण गनवाय। अरे गुण गनवाय अरे गुण हर हर महादेव का होई अब गुण गनवा जहनवा लीला जाने सगरी। भैया हो भोरैये में जगाए के भगवान भोलेनाथ के लिया को मदारी मंगता का बाबूजी लिया के मंत्रीवा पहुंच गया। राजा साहब कहन दिखाओ अब चल लिया के बालूम कहन तो मंत्रीवा दिमाग लगा इसका ये महाराज अगर करे बात में दम बात जान ले अगर कच्ची माटी में पेशाब करे तो ज्यादा से ज्यादा 1 बीता 8 अंगुल 10 अंगुल एका लई चलता है। वही महलवा में जहाँ तुहार सिंहासनवा लागा था ना वही दरबार में एक कोने कहा शुरू करे पक्के जमीन पर जितना दूर फैली सब पथरा हीरा पन्ना जवाहरात बनी। राजा साहब कहन बे नालायक इतनी देर बाद ही बात बताए बहन इतनी दुनिया में हो तब ले चल पूरे दरबार में सोना चांदी हुई जाए। लिया कि राजा साहब को जहाँ सिंहासन लागत रहा भरे दरबार के अंदर बाबू कहन चला दिखावा कहन शुरू करी। कहन बिल्कुल अरे हम नाही भाई वो भिकमंगा के रूप में जगह रहा दुनिया के मालिक की हाँ हाँ हो कहन शुरू करी।
मंत्रीवा कहा इतना महंगा महंगा भोजन खाए यहाँ जल्दी शुरू करा नहीं तो बोटी बोटी काटब। वाह दुई सिपाही लेके तलवार बगली खड़ा रहे कहन बात गलत नहीं करी तो एक खैर नाही बा। बाबूजी दुनिया के मालिक मायापति अपन माया फैलायन उठाए के अपन फटावा कुर्ता जौने शायद भैया अपन धार छोड़ेन। अब जौनी जौनी वो बहाई लाग उनके पेशाब का पानी वाह देखते ही देखते पूरे पथरा का फर्श बाबू हीरा पन्ना जवारात के तरीके लपकने लगे। मंत्री राजा जितना दरबार का सैनिक मुंह बावा तो बावा माछी मुँह में आवत कहन ही लगते का 2 लीटर पानी और कहन बस 1 महीना का पूर्ति हो गई अब तनख्वाह। अब 1 महीना बंदे रही। हाँ कहन 1 महीना के 1 महीना की तनख्वाह पहले दे। वाह कहन कितना चाहिए कहन राजा मंत्रीवा कहे महाराज एक रोका 12 महीना 12 महीना एक 12 साल रोका और जितना हिया का बालू रहता बस सब पेका इसे पियाए पानी पेशाब कराए कराए सब सोना चांदी बनवाए ले। अब राजा लालच में पड़ गया मायापति कहन चल बंदा या तई बड़ा या तो भैया हो होत का बा गीत आगे बढ़ल बा। गीत राजा साहब कहन कहन वाह अब जहाँ उनका कोनो पद नहीं मिलत रहा मंत्री के पद बर्खास्त कह के राजा साहब के बगली आसन लागे लाग। अब राजशाही अंग वस्त्र पहिरे लागन एहर पार्वती मैया कहन राम 1 महीना 2 महीना 4 5 महीना का दिन बीतत बा कौने देश में गए न नौकरी खोजे का हम खाई का लड़का का खियाई दोनों लड़का अपन लई के भैया अपने नैहर की देश चलत हैं। रास्ता में देव ऋषि नारद जी वही आकाश मार्ग से नारायण नारायण बीड़ा बजावत चला जात रहन। पार्वती मैया बाबूजी मनमीन चेहरा दोनों अखियां कहती लेहे छोट छोट लड़का। देव ऋषि नारद जी के पजर नजर जब जा करके पड़ी बाबू जा करके पार्वती मैया के समकक्ष खड़े हो गए धरा पर की मतारी के नमन करन कहन रे मैया क्या दिव्य दशा है ये कैसा रूप आपने बनाया है। पार्वती मैया पूरे वृत्तांत को बताई। देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है माँ तुम मत जाओ चलो कैलाश पर मैं पितामह की खोज करके जरूर आऊंगा बहुत जल्द आपको सूचना दूंगा कहाँ यहाँ कहाँ नहीं। विदसिया के लाइन में कहना है अरे शिवाजी के खोज चले अब तब नारद ज्ञानिया अरे आए मृत्यु लोकवा मझार हो आए मृत्यु अरे सगरो धरतिया के कैले भार मनवा अरे कतहु मिले नाही त्रिपुरा। देव ऋषि नारद जी चक्कर में पड़ गए कि पितामह हरे आए देवाधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का कार्य उथल पुथल हो गया है। महादेव को ढूंढते ढूंढते गए ब्रह्मलोक में अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास कहन पितामह ऐसी ऐसी व्यथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए महादेव की माया महादेव ही जाने। क्षीर सिंध में गए विष्णु जी के पास वो न कोनो खोज खबर मिलल भैया। देव ऋषि नारद जी चक्कर में पड़े कि अब हम मतारी के वचन दे के आई अब करी का। देव ऋषि नारद ज्ञानी करते क्या है भैया कि मनवा में भारी अब कैले न गलनिया आए जहाँ रहन त्रिपुरा रहो आए कि राजा के दरबार बैठे अरे राजा शाही आसथनवा ज्योतिया ज्योतिया का भैले टाकरा। महादेव भी जान गए देव ऋषि नारद भी जान गए नमन करेन कहन पितामह चला। अब राजा के समकक्ष जब देखे सुआ का अरबर का राजा अरब देश का राजा जब देखे कहा साधु संत कैसे बोलायन बाबूजी वो तो वहाँ राजशाही वस्त्र में मंत्री के पद मिला बा खूब सोना चांदी पेशाब कई कई बनवत है। दिव्य ज्ञानी मायापति की माया को बाबूजी समझा दिए कि नारद मैं अभी कुछ कार्य के लिए रुका हूँ और इस वक्त मैं इस राजा के यहाँ एक नौकर हूँ। जब तक इसका कार्य नहीं पूर्ण हो जाएगा जब तक इसका आदेश नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं।
कहन पितामा चला नहीं मैया जात यहाँ नैहरे और लड़कन लियाई की बड़ी दुर्दशा है आपका जग में हंसी होई कहें चाहे हंसी हो चाहे जौन जब तक यह राजा का आदेश होई हम यहाँ से जाब हो भैया हो बस 5 मिनट में विराम समाप्त करत है लिवा करके नारद जी आए बाबू हुआ से भाग के पार्वती मैया के बुलायन कहन मतारी चला अब चला हम भोलेनाथ का पाई गया ही पार्वती मैया को लिवा करके साथ में विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सभी जन बाबूजी आज चलते हैं अरब की ओर आल्हा के लाइन में कहना 5 मिनट में गाना समाप्त कर देते आए राम कि चारों जन चली भैले अरे चारों जन चले भैले अरे अरब के नगरिया बाबू आए शहंशाह के अब पहुंचना दरबा कहीं गौरा रानी भोला चला अब यतनवा स्वामी विनती करई गौरा तोहरी नीताबा ब्रह्मा जी के देखे विष्णु जी के देखे से राजा सहसा वो चक्कर में पड़ गया कि कहन राम इतने बड़े बड़े तमाम देवताओं का आगमन इस अरब की धरती पर धन्य हो गया मेरा जीवन तो या के करक हो जाए बदे सब आए हैं बाबूजी पार्वती मैया कहनी ये जानते हो कौन है ये दुनिया के मालिक और हरदानी जग को संहार करने वाले हर जीव में बसने वाले ये हमारे शिव जी हैं ये महादेव हैं राजा बाबूजी गिर पड़ा चरण पे वो मंत्री के वेशभूषा में जो मंगता बन के गए हैं कहन प्रभु हमरे गलती के क्षमा कर दा हम दुनिया के मालिक से नौकरी करवाए वो वैसा पाप कराए मुझे जन्नत में भी नहीं ठिकाना मिलेगा जन्नत क्या है मुझे तो नरक में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा महादेव असली रूप में आकर के त्रिपुरारी खड़े हो गए कहना हेमन तुहार कौनो दोष ना बा ये विधि का विधान है पार्वती के कथनानुसार मैं नौकरी करने के लिए आया कहन अब हमका विदाई करा हम जाब अपने वतन कहन तनखैया कहन तनखैया ही बा कि हम कह रहे काम पसंद आई तो मुँह को मांगा इनाम लेब बादशाह ने कहा हुक्म करिए कहन हमार कमाई इतना दिन का तनख्वाह 100 अरब रुपया भाई कहन 100 अरब कहन हाँ 100 अरब रुपया भाई इतना पैसा जब लेके जाब हम कैलाश पर पार्वती कहन हमका तुहार रुपया पैसा ना चाहिए राजा बाबूजी चक्कर में पड़ गया कि अगर आज यहाँ से तीनों त्रिदेव दुनिया की जन्मदात्री दुनिया की मालकन अगर चली जाएंगी और अगर ये नाराज होकर के जाएंगे तो कोई मेरे इस अरब पर पदार्पण अपना नहीं करेगा लोग विश्वास नहीं करेंगे और मैं ऐसी कोई युक्ति लगाऊं कि नित इनका वास इस अरब की धरती पर बना रहे राजा बाबूजी चाल चल देता है 100 अरब के एवज में 100 का करेंसी निकाल के भोलेनाथ के हाथे बधाई देश कहा महादेव लिया कहनी काया कहन 100 दई दिन 100 दिया अरब है बाकी यही सोकर नाम पड़ा 100 दिया अरब 100 दे रहा 1 अरब बाकी करे रहा तो 100 दिया अरब पड़ा इतना ही नहीं कहन और मायापति महादेव विष्णु भगवान बगली में खड़े रहने कहन अकेले और वही पार्वती आज बाबूजी माई हवा के नाम से अरब में भी आज आप लोग जाते हैं जो लोग जाते हैं मक्का मदीने के अंदर अरब के अंदर भी मदीना है माई हवा के नाम से भगवान भोलेनाथ बाबा आदम के नाम से पूजे जाते हैं आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जाते हैं कहीं कहीं वेदों में चर्चा मिलती है कि अगर कोई सच्चे मन का हिंदू जा करके अगर अपने प्रयागराज इस त्रिवेणी का जल मक्के में जा करके बाबा आदम के उस मजार पर जो उनका बना है गुम्मज पर अगर चढ़ा दे बाबू तो रसातल में जितने मुसलमान पैदा होने वाले हैं वह जान जाएगा लेकिन एक हम देखे ना सुने ये बड़े बतावे के पड़ा था तो हम उस ढेर उठा मन्ना पड़े चाहते लेकिन हर विष्णु भगवान कहना अकेले पूजा करो ब्या हर युग में छुटा साथ हर सुख दुख में शिव के आराध्य राम राम के आराध्य शिव
हमका छोड़ के चल बे मायापति कहन ना ऐसे ना तोहरो पूजा होई कौने रूप में होई अल्लाह के लाइन में बाबा यो अरे हर हर महादेव का लगावे जाया करिया अरे 786 का अब सुनाई जहार हो विष्णु भगवान को महादेव ने कहा कि अगर मैं बाबा आदम के रूप में पूजा जाऊंगा तो आपका भी नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। मुसलमान भाई लोग आपको सजदा करेंगे नमन करेंगे आपकी भी पूजा होती रहेगी। कहन पहली की नतिया जाओ ना 7 भाई आवा अरे 7वें पोढ़ का बसुरिया रही अस्कंद कन्न मुरली मनोहर कन्हैया बाबूजी जो बांसुरी को बंसी को बजाते थे 7 छेद का 7 पोढ़ का वो बांसुरी रही। तो पहली गिनती आए 7 यहाँ पर आ गया बीच में 8 माता देवकी के 8वीं संतान थी। गिनती बारी आई 6 जो लास्ट में 86 बन करके बनता है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव के कथनानुसार जब मुरली मनोहर कन्हैया आहिर कुल में जन्म लिए विष्णु भगवान तो जब बसुरिया का टेरे तो 6 अंगुरी से बजावत रही। यही लिए आज भी मुसलमान भाई लोग 786 वो विष्णु भगवान हैं हमारे। 7वीं गिनती 7 पोढ़ की उनकी बंसी रही 7 और 8वीं आई माता देवकी की 8वीं संतान 6 अंगुली से भी उस बंसी को टेरा करते थे बजाया करते थे 786। ओहर बाबा आदम एहर विष्णु भगवान 786 के रूप में पार्वती मैया माई हवा रूप से बाबूजी पूजी जाने लगी। लेकिन होता क्या है अरे मानवा में ब्रह्मा जी कैले बिछरावा अरे हमारा का नहीं अब मिली स्थान हो हमारा अरे कहे महादेव ब्रह्मा अरे सुन लो बयानवा अरे हमारे साथे तोहरा अब होई गुणगान बोला वहां पर आज भी बाबा आदम माई हवा के साथ साथ प्रमाण है। आप लोग बताते भी हैं वेदों में भी है पुराणों में है कि ब्रह्मा जी का मंदिर अगर कहूँ न पहुँचा तो जाए कि मक्का में देखा वहाँ पर जहाँ बाबा आदम है वहीं बगले में एक ब्रह्मा जी का मंदिर बा तो उन्हों को पूजा हो लग तीनों देवता का पूजा आज हिंद के बाहर की धरती पर होती है। गाना हमारे यहीं से समाप्त है। खड़ी के लाइन में कहना है एक बोल में विराह समाप्त कर देते अरे अब ना मिली ए बाबू अब ना मिली ए भाई अब ना मिली देसी घी कई सोहारी अब ना मिली नेनुआ का तरकारी अब ना मिली मिल जाए ना समाज में मिली घर में बनाई के 2 पुरानी लड़किया के साथे खाई ले ना देसीवा मिली हाइब्रिड वाला मिली जाए जो के पेड़े में 10-10 धारा फरी जात है। हाँ करीबा लमका हो दादा पंधारी वो छोटका नेनुआ बतावा जौन हाँ छानी होनी हो जौन तो देसी घिया का सुहारी नेनुआ का तरकारी ये सब मिल जाए। लेकिन एक चीज विलुप्त हो चुका बा हो सकत बहुत पुरानिया लोग सिरजे हो रखी हो कहूँ कि अब ना मिली है भाई अब ना मिली है बाबू अब ना मिली तब का कुहिरा उगाड़ा अब ना मिले लेकिन पुराए भगवान अब पुराए भगवान हो पुराए भगवान अपने गौरा के सपनवा पुराए भगवान कि लौट के सभी चारों जन तब अरे कैलाश पर हैं आए अरे देवता गण अब खुशी में भैया
अरे सब ही सुमन बरसाए तय अपन भगतन कलजिया बचाए भगत। गुरु भोला गुरु बाबा दीन जी भय स्वर्ग के वासी कथन किया कवि जय करण यादव लहरी रतना करके अखिया। रचनवा जाने दुनिया सगरी अरे रचनवा जाने दुनिया है रचनवा जाने दुनिया सगरी गवैया रत्नाकर का पसिया पुर भावनावा रचनवा